से ग्राफ खींचना। अब दो चर वाला में एक्स और वाई हमेशा है ना चर बोलता है। जैसे मान लीजिए कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 दिया हुआ है, एक समीकरण है जिसमें दो चर कौन कौन है, एक्स और वाई। तो इन दो चरों के एक्स और वाई का मान बदलेगा, है ना। समीकरण में हम कभी एक्स का मान 2 रखेंगे, कभी 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे। और ग्राफ में किस पोजीशन एक्स और वाई अक्ष में किधर एक्स पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, किधर वाई धनात्मक होता है, किधर ऋणात्मक होता है, सबका पता भी चलेगा। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो उसमें एक्स वाई अक्ष के विषय में बात करेंगे। आप लोग में 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे चाहे वो ग्राफ रख लेंगे इस तरह से, यह है एक्स, यह है वाई। अब 1 2 3 4 ठो मान रखने जा रहे हैं। तो एक्स बराबर अगर 2 लिख दिए, एक्स के जगह क्या लिख देंगे 2 प्लस वाई बराबर 12। तो वाई बराबर 12 क्या हो जाएगा -2, वाई बराबर 10, यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है। अब वाई का एक्स का मान मान लीजिए कि 4 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, थोड़ा सा गायब करके 2-3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 लिखते हैं। तो एक्स का मान 4 लिखे तो समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 12। एक्स का मान 4 लिख दिए प्लस वाई इक्वल टू 12 12, और वाई बराबर 12 माइनस 4, वाई बराबर कितना आ जाएगा 8। लिख दिए 8 हम। इसके बाद हम 6 लिखते हैं। ठीक है। तो फिर वाई समीकरण एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। तो एक्स का मान 6 रख दिए प्लस वाई इक्वल टू 12। ठीक है। तो वाई इक्वल टू 12 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा 6 नहीं ना जी, हाँ 6 आएगा 6। तो यहाँ 6 लिख दिया। अब हम 8 मान रखते हैं, चौथा में 3 को मान रख दिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। तो एक्स का मान हम कितना रख दिए 8, यहाँ 8 रख दिए। 8 प्लस वाई 8 प्लस वाई इक्वल टू 12। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 बराबर वाई इक्वल टू 4 लिख दिए। अब प्लस वाई इक्वल टू 12 है, हम मान रख देते हैं 10। ठीक है। किसका मान एक्स का मान 10। तो इसको अब कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे। 10 प्लस वाई इक्वल टू 12। तो वाई इक्वल टू 12 तो समझ में आ रहा है -10। तो कितना बचेगा, हाँ वाई बराबर 2 लिख दिए। अब यहाँ 5 अंक का हर परीक्षा में बोर्ड में ये ग्राफ जो है 5 अंक आता है, जिसमें इतना बनाने पर 2 अंक। कितना मिलेगा 2 नंबर। अगर ग्राफा खींचेगा तो 3, 2 और 3 में कितना होगा 5 होगा। 5 अंक का, हाँ ये कम है, 1 2 3 4 5 को बनाए हैं, 5 स्टेप। फिर इसका मान लिखे हैं तो ये 2 अंक, और ग्राफ बना देंगे तो 3 अंक, 5 अंक हो जाएगा। अभी हम हल्का से मुका छोटा सा दिए हैं, इसमें अंक बढ़ा देंगे 3x 4 है ना वाई, ऐसे करके तो थोड़ा सा इसे पहले हल्का से शुरू किया जाता है, क्योंकि बच्चा सब बड़ा दे देंगे तो घबरा जाता है, ये बनेगा नहीं। ग्राफ जो है बच्चों के लिए बड़ा कठिन चीज होता है, सब बनाता है ग्राफेस होकर चलाता है।
हाँ, ग्राफ सबसे आसान होता है, इसमें कोई जान है नहीं है। अब इसको हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं यहाँ पर। अब ग्राफ पेपर तो नहीं है, कभी आप लोग कॉपी खरीदिएगा ग्राफ का, हकुमा मिल गई, सेमिनार जहाँ भी जाइएगा ग्राफ वाली कॉपी मिलती है। हाँ, तो ग्राफ वाला कॉपी पर हम क्या करेंगे कि ग्राफ पर कॉपी लग करके तब समझाएंगे। अभी तो मेरे पास एक पेज है बोर्ड वाला, इस पर ग्राफ बना रहे हैं। देखिए कैसे ग्राफ बना रहे हैं, बन जाएगा ग्राफ, हमारे पास है ना उपाय। बनेगा क्या नहीं। देखिए इसको कहते हैं ओ, मूल बिंदु को ओ कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। हाँ, तो इसको हम वाई डैश, यहाँ वाई, यहाँ एक्स लिखेंगे, थोड़ा सा इधर रखते हैं एक्स, इसको एक्स डैश, एक्स डैश। ग्राफ में हम लोग का ग्राफ सब पॉजिटिव में आया है, तो यह इसी 4 खंड है, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4 खंड में। अब मान कैसे आएगा, ये ग्राफ इधर भागेगा, जिधर भागे, जैसे भागे, पीछा भागे चाहे सीधा भागे, ग्राफ खींचेंगे हम लोग, भगाएंगे ग्राफ को एक। हाँ, तो इसका मान प्लस प्लस में, एक्स का मान प्लस हो, वाई का मान प्लस हो, तो इसमें फर्स्ट में प्लस से प्लस होता है। हाँ, इसमें माइनस और प्लस होता है। यहाँ एक्स का मान आएगा माइनस में और वाई का मान आएगा प्लस में। ये दोनों माइनस, देखिए दोनों प्लस है ना, तो दोनों माइनस, ठीक है। इसमें उल्टा कर दीजिएगा, देखिए इसका उल्टा यह है और इसका उल्टा यह है, क्रॉस है, क्रॉस है, तो इसको कर दीजिए उधर, प्लस और माइनस। इतना तो समझ में आ रही है बात। अब ग्राफ बन गया, कुछ नहीं है रखा है। अब हम मान रखेंगे, तो अब इसको ग्राफ हम बना रहे हैं। तो देखिएगा वाई का मान कहाँ तक आया है, 10 तक आया है, 10 वो खींचेंगे, 1 2, इसको मिटा दें तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए कि हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर अब 10 इधर भी देखेंगे, एक्स का मान कितना है, 10 तक लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5, लगता है कि और छोटा करना पड़ेगा, 6 7 8 8 9, ये हो गया 10। ये हो गया हम लोग का ग्राफ। ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक नमूना दे रहे हैं, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का मान 2, एक्स का इधर चलेंगे 2 के सामने, यानी 2 है, तब कहते हैं वाई के कितना भगा रहा है, 10। तो सीधे चढ़ेंगे, सीधे किसके सामने, 2 के सामने। कहाँ आएगा, ऊपर। इस बिंदु का नाम देंगे 2 10। कितना देंगे, 2 10। 2 का मान है एक्स का मान 2, 10 का मान 10। अच्छा, अब चलिए, हाँ मैंने एक चिन्ह देंगे ना, वो बिंदु जो है यहाँ पर देंगे, कटो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कट करेंगे। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल कट कर दिए,
कटान बिंदु हो गया, इसको क्योंकि मिलाना ना कटान बिंदु को हम लोग को। अच्छा, y का x का मान कितना है? 4 है। 4 देखिए, तो y का मान कितना? 8। तो 8 का मतलब कहाँ है? उधर। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कट होगा, ठीक है। अच्छा, इसको क्या ले देंगे? 4 8, बिंदु कौन हो गया? 4 8 वाला, 4 8 वाला। अब 6, तो 6 यहाँ है, अब उसके सामने 6 है, 6 आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कट करेंगे, क्या ले देंगे? 6 6। अच्छा, ग्राफ पे प्रभाव पर एक पनवा सड़ा रहता है, तो सड़वा पर बनाते हैं। ग्राफवा आता है, ग्राफवा पर खींच देते हैं, ग्राफवा पर। हाँ, अब चलिए 6 6 का हो गया। अब आगे चलेंगे, कितना मान है? 8। तो 8 आ गया, यहाँ पर कितना भागेंगे उधर? तो 1 2 3 4, क्या लिखते हैं यहाँ? पहले एक का मान लिखते हैं, तो 8 है। हाँ, तब y का लिखते हैं 4 8 4। अभी एगो और है 10, तो यहाँ 10 है, वहां कहाँ चलेंगे? 2, तो 1 और 2। अब एगो पेंसिल स्केल लेते हैं और मिला देते हैं, है ना? कैसे मिलाते हैं? अरे हमारा जो फुटबॉल है इसमें टेढ़ा आ रहा है, उसमें तो बिल्कुल, तो हाथ का इधर उधर से देखा जाएगा कि नहीं हट रहा था, तो छोटा मोटा कर दिए, उसमें बिल्कुल सीधा आएगा। ये हो जाएगा समीकरण का ग्राफ। इसमें कितना मिलेगा? 3 अंक। इसमें कितना मिलेगा? 2 अंक। दोनों 3 और 2 5 अंक का हर बार यह आता है। तो देखिए, एक एक करने से जो पास होने वाला बिलाकर नहीं होगा, मैथ में ग्राफ खींच जाएगा, समीकरण बना देगा। ऑब्जेक्टिव में हाँ, हर साल कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल ग्राफ नहीं आवे, है ना? ग्राफ आता है, ग्राफ पेपर भी मिलता है। हाँ।